हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जूनियर पे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में लाइंस एंड एंगल चैप्टर का हम लोग जो है इंट्रोडक्शन 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा समरी देख लिया था कि हमको एक्चुअली में लाइंस एंड एंगल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग उस लाइंस एंड एंगल्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है उसको भी एक्सरसाइज वाइज ये क्वेश्चन जो है हम लोग रिवीजन कर देंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा इसलिए, और बहुत सारे बच्चों का हो भी गया होगा एग्जाम, तो कोशिश करेंगे कि जिनका भी नहीं हुआ है अभी तक का एग्जाम वो कम से कम इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं। ये जनरली आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। दो एक्सरसाइज में चैप्टर है, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं। 2 पार्ट में 2 एक्सरसाइज में पूरा चैप्टर है। तो अभी जनरली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पलर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो साइड बुक में कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसका पूरा एक हम जो है कलेक्शन लाए हैं 5 क्वेश्चन में। तो चलिए बिना देर किए हुए पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आपको डेफिनेटली उसमें बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है, ये चीज देखते हैं हम लोग सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये लाइंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, लाइन पी क्यू एंड आर एस। ये पी क्यू है, ये लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस। तो आर एस ये वाली लाइन है। इन दोनों लाइन के बारे में बात कर रहा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। ये ओ पॉइंट आपका दिया हुआ है। ठीक, आपसे बोल रहा है इफ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू। तो फिगर में देखेंगे पी ओ आर कहाँ पे है। तो देखिए पी ओ आर, इस एंगल की बात वो कर रहा है। पी ओ आर रेशियो किसके साथ है, तो आर ओ क्यू से है। तो आर ओ क्यू ये वाला एंगल आर ओ क्यू है। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:7। इट मीन्स जैसे आप समझ लीजिए कि अगर ये 5 है तो ये 7 होगा, लेकिन अगर 5 से ज्यादा होगा तो ये 7 नहीं रह जाएगा, चेंज होगा ना। तो रेशियो में है ये। और इस रेशियो को कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पी ओ आर बराबर 5, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5 ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। हाँ, पी ओ आर इक्वल टू 5 के अलावा अगर एक वेरिएबल आप कोई भी एक्स ले लें तो हमेशा इसको जब सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो एक्स के टर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल लेना जरूरी है। एक्स लीजिए, वाई लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएबल आप सेपरेट करने के टाइम इनके साथ लगाएंगे। तो देखिए पी ओ आर हो जाएगा 5x, तब एंगल आर ओ क्यू कितना होगा, 7x। ये बात क्लियर है बेटा। तो इसको क्या किए हम लोग, सेपरेट कर दिए। क्या किए, सेपरेट किए। तो एक तरह से देखिए तो यहाँ एंगल पी ओ आर, तो पी ओ आर ये वाला एंगल कितना है, 5x, और ये आर ओ क्यू कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल, ये कितना है, तो 7x। अब देखो, अब फिगर में हमको ये 2 एंगल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स। तो ऑल एंगल्स का मतलब ये भी एंगल अभी एक्यूरेट नहीं है, ये यक्स के टर्म में है। आपको बताना है कि एक्यूरेट ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री 30 डिग्री, मतलब आपको डिग्री में लाना है। अभी ये एक्यूरेट नहीं, इसलिए बोला ऑल द एंगल्स, मतलब सभी एंगल एक तरह से आपको इसमें चारों के चारों एंगल क्या करने हैं, निकालने हैं। तो अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बोला था वो कि PQ और RS एक लाइन है। तो यहाँ देखो
पी क्यू अगर लाइन है, ये पी क्यू अगर लाइन है तो ध्यान से देखिए ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल एक एडजेसेंट एंगल है और दोनों का सम 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए ध्यान से, दोनों का सम 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये क्यों नहीं बनेगा? देखो पहले ही बता दिया है कि पी क्यू जो है क्या है, एक लाइन है। तो पी क्यू अगर लाइन है तो इसका मतलब जितने भी इसमें एडजेसेंट एंगल होंगे सभी का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लिख सकते हो सिंस पी क्यू इज अ लाइन, ठीक। तो देन क्या कह सकते हैं? तो देन 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं। रीजन क्या दे सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल। दो एंगल का सम एक लाइन है, मतलब 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए LPA, ठीक। अब देखो 5x और 7x दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 12x। 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको 12 जो है उधर ट्रांसफर कर दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 12। इतना तो क्लियर है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ ला देंगे हम लोग। तो देखो 12 1 जा 12, कितना बचा? 6, 0 हुआ 60, 12 5 जा 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। तो देखो अब हमको अगर ये वाला एंगल निकालना है POR, अगर हमको एंगल POR निकालना है तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या दिया हुआ था क्वेश्चन? POR किसके बराबर था? 5x के। यहाँ लिख देंगे 5x, x के जगह किसकी? x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 75। तो एंगल POR इक्वल टू कितना आ गया? 75 डिग्री, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप ROQ निकाल सकते हैं। तो एंगल ROQ कितना हो जाएगा? ROQ इक्वल टू, तो ये है 7x, तो इसको लिख देंगे 7x और 7 इंटू एक्स के जगह 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105, ठीक। अब देखिए बाकी का दोनों एंगल चाहिए, तो अब ध्यान से देखो, इसको चेंज कर देते हैं दूसरे पेन से। ये देखो इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है बताओ? अगर ये एंगल आपको चाहिए तो इस एंगल और इस एंगल में दोनों में रिलेशन क्या है? तो कहोगे कि ये रिलेशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। किसका है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां से आप QOS जो एंगल कहेंगे वो किसके इक्वल होगा? POR के। तो यहाँ पे बोल देंगे एंगल QOS इज इक्वल टू QOS किसके इक्वल होगा? POR के। तो एंगल POR, अब ये POR हम लोग को मिल गया है कितना? 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब 75 डिग्री ये आ गया। अब तीसरा देखिए, आपको ऐसे ही सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो यहाँ पे ये एंगल तुम्हारा जो है इसको निकालना है, इसको इक्वल दिखा दो, तो ये हो जाएगा एंगल SOR बोलो या POS बोलो, POS इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल ROQ के, एंगल ROQ। तो ये हो जाएगा एंगल POS इक्वल टू ROQ कितना आया है? 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका चारों एंगल आ गया, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इसमें कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये जो है आपका पहले लाइंस एंड एंगल चैप्टर का जो 6th चैप्टर उसी का पहला एक्सरसाइज है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पे खुद से एक बार सोचें कि क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं, प्रयास करें, अपने दिमाग में रिपीट करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट करें या फिर कहीं उसको सॉल्व करने की जरूरत है, रिपीट करें कि ये कैसे होगा, स्टेप आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं। अब जब नहीं आ रहा है तो आप पूरा देखिए, जहां भी इसका सॉल्यूशन है पूरा देखिए एक बार, फिर उसे बंद करके फिर आप उस क्वेश्चन को लगाइए और देखिए, अपने आप को चेक कीजिए कि हम बिना देखे उस क्वेश्चन को कहां तक ले गए। नहीं आ रहा है वहां से फिर बंद कीजिए, बुक देखिए, पूरा देखिए, उसके बाद फिर से राइट करना स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली आप जब इस तरह से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपसे लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ में एक चीज बहुत अच्छी बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन लगना स्टार्ट हुआ तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप मैथ के प्रति थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट भी ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखो फिगर में x प्लस वाई कहाँ है और w प्लस जेड कहाँ है। तो x प्लस वाई देखो ये है, ये x है और ये y है। ठीक है, फिगर तो विजुअल है। हाँ, एक बार चेक करना, पता लगा पूरा क्वेश्चन जो है करवा दिए, उसके बाद जो है पता लगा फिगर ही सही नहीं था, कुछ दिखा ही नहीं, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x और ये एंगल x है और ये एंगल y है। ठीक है, और ये दोनों का सम किसके इक्वल है, ये w और ये z। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी आएगा वो वही सेम चीज इन दोनों को जोड़ने पे आएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन, मतलब जब दोनों को जोड़ने पे वही एंगल आएगा जो इस एंगल का आएगा। तो बात समझिए, दोनों साइड एक तरह से इसको स्ट्रेट ही कर दिया है, तो AOB को एक लाइन आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे चारों एंगल दिया हुआ है, 4 एंगल दिया हुआ है, चारों एंगल को मिला के देखो तो कहीं ना कहीं एक सर्कल बन जा रहा है, मतलब कंप्लीट एंगल बन जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग इसी कंप्लीट एंगल से स्टार्ट करते हैं कि इन चारों एंगल का सम करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये बोल सकते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको बोल दोगे कंप्लीट एंगल। ठीक, अब यहां पे देखो आपको प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन। AOB क्या है, एक लाइन है। कभी भी आप मान लीजिए प्रूविंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस करने से ऐसे करके कैलकुलेशन चलता जा रहा है, तो क्या कभी स्टेटमेंट आपका प्रूविंग में आएगा? ये स्टेटमेंट है आपको जो प्रूफ करना है, AOB इज अ लाइन। ठीक है, तो ये कभी नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। कहीं भी आप किसी स्टेप पे जाएंगे तो सीधे AOB इज अ लाइन आपका लिख के नहीं आ जाएगा, कितना भी सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लाने से ये चीज हो जाएगा। तो अगर AOB लाइन तब हम प्रूफ कर सकते हैं जब हम कहें कि इन दोनों का जो एंगल है, इन दोनों का एंगल जो है उसका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो या तो आप इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दीजिए। इसका मतलब क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव ये करना है कि या तो आप y प्लस x जो है 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दीजिए तो AOB लाइन हो जाएगा, या फिर आप यही प्रूफ कर दीजिए z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री, तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब ये चीज हमको प्रूफ करना है, तभी ये चीज आएगी। तो इसको कैसे हम लोग 180 डिग्री प्रूफ करेंगे, तो वही देखते हैं। तो चलिए आप देखिए यहाँ x प्लस वाई के जगह पे क्या दिया था, w प्लस जेड।
तो क्या हम इस x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकते हैं? कह दो बिल्कुल लिख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड है, तो इन दोनों के जगह पे ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो ये दोनों जुड़ा 2w हो गया और ये दोनों जुड़ा 2z हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स w प्लस जेड इक्वल टू 360 अपॉन 2, दैट इज w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए w प्लस जेड जो है 180 डिग्री आया, तो देखिए w और z ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, AOB लाइन बना रहे हैं। अब यहां देखो यही तो प्रूफ करना था, w प्लस जेड बोलो या z प्लस w बोलो, 180 डिग्री आ गया ना। तो इसका मतलब कह सकते हो कि देयरफॉर, क्या बोल सकते हो, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों इसको जो है आप लोग राइट कर लीजिए और कमेंट आप लोग का जो है, आप लोग वीडियो को पूरा देख नहीं रहे हैं, पूरा वीडियो को देखिए और जहां भी कमी है उसको आप लोग बताइए। इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है और इसमें जो है आपको फिगर नहीं दिया हुआ है और इसमें आपको सबसे पहले फिगर समझना है कि फिगर हमको बनाना कैसे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। अब इसमें एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री दिया है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये कहाँ एंगल ट्रायंगल होगा, क्या होगा, उसमें एंगल है, तो कुछ नहीं है। आप जो है एंगल y को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे एंगल y को रिप्रेजेंट, जैसे एक्स वाई जेड दोनों साइड इसका होना चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसका दोनों साइड में होना चाहिए। तो देखो ये एक एंगल हम बना रहे हैं। अब देखो अब यहां पे एंगल y दिखाना है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, एंगल y को वर्टेक्स के रूप में लिखेंगे ताकि यहाँ पे एंगल y को रिप्रेजेंट करें। अब x इधर रखे हैं, इधर भी रख सकते हो, तो दोनों साइड कर सकते हो। तो ये एंगल एक्स वाई जेड और ये कितना दिया है 64 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में करा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहेगा, प्रोड्यूस टू। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस कहाँ तक किया गया है, तो एट पॉइंट पी पॉइंट तक किया गया है। तो देखो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, ध्यान से देखो। अब एक्स वाई इधर से ये बढ़ाया जाएगा या फिर ये बढ़ाया जाएगा, तो एक्स की तरफ से स्टार्ट करना है, वाई की तरफ जाना है, एक्स वाई, और इस चीज को बढ़ाना है कहाँ तक, पी तक। कहाँ तक, पी पॉइंट तक। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो, अब करें ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू। अब वाई क्यू देखो एक रे है, अब ध्यान से देखिए कि वाई क्यू कहाँ पे है, तो ये बताएगा। वाई क्यू रे जो है बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को। तो देखो जेड वाई पी, अब ये पूरा एंगल है तो इसको एक बाइसेक्ट करेगा, क्या वाई यहाँ है तो पी यहाँ होगा, सॉरी वाई क्यू, तो ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वाई क्यू क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी। तो देखो अगर मान लो हम कह रहे हैं कि अगर जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मान लो पूरा हम x लिए हैं तो बाइसेक्ट करने का मतलब x/2 ये भी होगा, x/2 ये भी होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जेड वाई पी क्या है, सॉरी
वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो वाई क्यू जो है एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो देखो आपसे क्या पूछना चाहता है, एक्स वाई क्यू कहाँ पे होगा, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल उसको चाहिए। तो ये एंगल कब मिलेगा, जब हमको एक्स बाई टू, एक्स की वैल्यू मालूम रहेगी तभी हमको ये पूरा एंगल मिलेगा। तो अब एक्स कैसे मालूम होगा इसकी बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये जो है एक्स वाई एक लाइन था, इसको बढ़ाएंगे भी प्रोड्यूस भी करेंगे तो एक लाइन ही होगा। अब लाइन पे ये हमको पता है कि जितने भी एंगल होते हैं उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो अब ये लाइन है, एक्स वाई पी क्या है, लाइन है, तो ये एंगल 64 प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों, कर दोगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक, अब देखो ये 64 डिग्री को उधर चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो। अब केवल और केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 64 को उधर करोगे तो x बाई टू, एक्स बाई टू आधा आधा किसी भी चीज का अगर जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, मतलब 64 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, इसको माइनस कर लो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 116 डिग्री। अब x की वैल्यू देखो आपको पता चल गई कितनी है, 116 डिग्री। तो जितना एंगल पूछा है बताते जाओ, क्योंकि x ही मेन था इसमें। अब आप ये भी एंगल निकाल सकते हो, ये भी एंगल निकाल सकते हो, ये पता ही है। तो चलिए अब जो जो एंगल पूछ रहा है उसको निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा, तो देखो एक्स वाई क्यू ये एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना है, 64 प्लस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री प्लस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे देखो 64 प्लस ये कितना है 116 है, अपॉन 2 कर दो तो ये आ जाएगा 64 प्लस 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, इसको जोड़ दो 8 4 12 1 करी 6 5 11 1 12। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 8 4 12 1 करी 5 6 11 1 12 122, ये क्या आ गया एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है। देखो क्यू वाई पी कहाँ पे है, तो क्यू वाई पी ये है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो जिसका रिफ्लेक्स आपको निकालना होता है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। तो अब ये एंगल जब तक पता नहीं होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए रिफ्लेक्स पी वाई क्यू निकालने के लिए पहले एंगल पी वाई क्यू क्या होगा इसको देखते हैं। तो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू, देखो पी वाई क्यू क्या था एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू, और एक्स की वैल्यू कितनी है 116 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ जाएगा कितना आपका 58 डिग्री। तो एंगल पी वाई क्यू जो है वो 58 डिग्री आ गया। तो बताओ रिफ्लेक्स पी यू की कितना आएगा, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू कितना आएगा, तो कहोगे 360 डिग्री में से 58 डिग्री घटा दें तो कितना हो जाएगा 302 डिग्री। ये बात क्लियर है, इतना समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग फिगर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और फिगर अगर सही बन गया तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन तक लगभग 50% पहुंच गए। ठीक है, फिगर वही बना पाता है जो लैंग्वेज को समझता है। आपको लैंग्वेज को समझने की आदत लगानी चाहिए मैथ में। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है भाई। ये फिगर क्लियर है,
बेटे फिगर क्लियर है कि नहीं? इसमें देखो जो नहीं समझ में आएगा उसको समझा दिया जाएगा। तो अभी के लिए अगर क्लियर हो तो आगे चले इस क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन जनरली देखो ये जो है अलग से लिया गया है, कुछ क्वेश्चन जो है उसमें मेंशन किए हैं हम साइड बुक से, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखें, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में फोर्थ में बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। अब देखो यहाँ पे ये ए बी है, ये क्लियर ना हो तो ये बी है, ए बी और सी डी और ई एफ, ये 3 लाइन जो है क्या है, कोप्लेनर लाइन है और कहां पे इंटरसेक्ट करिए सभी को, पॉइंट ओ पे। तो ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये x के टर्म में है ना, तो x की वैल्यू जो है आपको निकालनी है और उसके बाद आपको फाइंड करना है AOD। तो AOD का मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। COE, तो CO और E की तरह इधर, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है उसके बाद। और AOE, तो AOE कहां पे है, AOE ये वाला एंगल फाइंड आउट। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो अब यहाँ पे फिगर पे जब हम हाईलाइट किए तो हमको यहाँ से एक ही समझ में आ रहा है कि ये तो CD अगर लाइन होगा तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंगल लिखो या सीधे एंगल की वैल्यू लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 5x प्लस इसका नाम डाल दो, इस एंगल का नाम क्या होगा, AOE, एंगल AOE प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा, तो कह दोगे लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि दो अननोन आ जा रहे हैं। आपको पहले तो x नहीं पता था, अब AOE भी नहीं पता है। तो यहाँ पे जब ये सॉल्व करेंगे तो आगे जाके ये सॉल्व होगा ही नहीं। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहता तभी जाके एक इक्वेशन से इसको हम लोग सॉल्व कर देते। तो अब देखो यहाँ से क्या करना है कि बिना x निकाले कोई वैल्यू तो आनी नहीं है, तो x को तो हटा नहीं सकते इसमें से, तो हटाएंगे किसको, AOE को। अब देखो फिगर में AOE एंगल ये है, इसको दूसरे पेन से दिखाते हैं। AOE एंगल ये है और ये एंगल और ये एंगल, बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि देखो दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हम लोग AOE के प्लेस पे ये 3x लिख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे कह दो कि ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x और AOE के जगह पे क्या लिख देंगे, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ऐड कर लो, 5 3 8 2 10x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 10, दैट इज x इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू जब 18 आ गई तो आपका सारा दुख दर्द दूर हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो ये भी आ जाएगा ना। अब जब ये सब आ जाएगा तो सारे के सारे एंगल आप निकाल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लेकिन जो जो एंगल निकालने के लिए बोला है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले AOD आपसे पूछा है, AOD, तो देखो फिगर में AOD ये निकालना है, तो 2x है, अभी के डेट में क्या है फिगर के अकॉर्डिंग 2x, x की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो 2 इंटू 18 हो जाएगा कितना, 36 डिग्री। एंगल COE निकालना है, तो एंगल COE इक्वल टू, अब देखो फिगर में COE कहाँ है, तो COE ये कितना है 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18 और ये हो जाएगा 90 डिग्री।
ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट और क्या निकालना है, तो अब AOE भी निकालना है। तो एंगल AOE कितना होगा, फिगर में देखिए, तो AOE ये वाला एंगल, तो आप ये कह सकते हो कि ये 3x के बराबर है। AOE किसके बराबर है, 3x, तो इसकी जितनी वैल्यू होगी वो 3x के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा AOE इक्वल टू 3x, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 18, और ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। बच्चों अभी तक अगर इसका समरी नहीं देखे हैं पूरा रिवीजन, तो पहले चैप्टर के बारे में जितना कुछ दिया है सब कुछ जाके आप पिछले वीडियो पे उसको अवश्य देखें, और बाकी जो है आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसपे आपको जो है 9th 10th क्लास के जो भी होंगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे, वो सारे के सारे जो है इस पे डेली बेसिस पे आएंगे, और आप लोग को यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था दी जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन 5। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में फिगर अगर विजिबल नहीं होगा तो थोड़ा क्लियरिटी नहीं आएगी। अब चलो समझा देंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देंगे क्या क्या दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन द गिवन फिगर OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। अब OD जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल AOC का। तो देखो एंगल AOC कहाँ है, ये A है, ये O है और ये C है, ये है एंगल AOC, और ये पूरा एंगल ये है। अब कह रहा है इस AOC का OD क्या है, बाइसेक्टर है, तो यहां से ये बाइसेक्ट करता है इन दोनों एंगल को, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि OE इज द बाइसेक्टर एंगल BOC। तो OE देखो कहाँ है, तो BOC ये एंगल है, BOC ये वाला एंगल है यहाँ पे BOC, और इसमें OE जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है एंड OD इज परपेंडिकुलर टू OE। तो OD कौन सा है, OD देखो, OD यहाँ है और OE यहाँ, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पर। देन पॉइंट A, O एंड B आर कोलिनियर। कह रहा है तो प्रूफ करो कि ये जो है कोलिनियर होंगे, और आल्सो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सारे क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक रहता है, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो इसका मतलब ये आ ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक होता है। आगे इसका और लैंग्वेज इसमें बता दिए कि और इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब हमको इसमें अगर AOB को कोलिनियर प्रूफ करना है, इसका मतलब कि हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करती हैं तो उसको वो कोलिनियर होता है। तो इसका मतलब AOB क्या होना चाहिए, AOB एक लाइन होना चाहिए, AOB क्या होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। और AOB लाइन तभी होगा जब जो है इन चारों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन चारों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे 180 डिग्री देखो ध्यान से क्या क्या लिखा है, तो AOC ये वाला एंगल प्लस BOC, तो BOC ये वाला है, इन दोनों का सम 180 के टर्म में आपको इस टर्म में लाना है। ठीक है, तो वो चीज कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ पे ये OD बाइसेक्टर था, क्या था, बाइसेक्टर। अगर मान लिए कि हम यहाँ पे ये एंगल बोले तो ये x/2 कह दे रहे हैं, ये भी x/2 कह दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब इधर OE बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर, इसको y/2 पूरा अगर एंगल y है तो ये y/2 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा y/2। ठीक, अब देखो, अब एक चीज देखो उसमें ये देखिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितने हैं 90 डिग्री। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा गिवन है हमको, ये गिवन है। अब देखो यहां से 2 जो है सबके होल में कर लोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 इंटू 2 दैट इज 180 डिग्री। ठीक, अब यहीं से देखिए आप, ये पूरा x/2 कब था, जब ये पूरा कितना था x था और ये पूरा क्या था y था। भाई जितना एंगल पूरा होगा तो बाइसेक्टर है तो उसका हाफ हाफ दोनों साइड हो जाएगा, आधा आधा। वैसे ही ये y था तो ये y/2 हो गया, ये y/2 हो गया। अब यहाँ पे ये बात समझ में आई कि x का मतलब हुआ AOC, यहाँ पे क्या हो गया x का मतलब क्या हो गया एंगल AOC, और y का मतलब क्या हो गया BOC एंगल BOC। अब ये किसके बराबर दिखाएंगे 180 डिग्री। तो देखो कहीं ना कहीं यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, करना था। अब अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसा थ्योरम भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो या दो से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं, तो सभी के सभी एंगल क्या होंगे लीनियर पेयर एंगल होंगे और वो एक लाइन को फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब AOB लाइन हुआ कि नहीं, और लाइन हुआ का मतलब हुआ कि AOB तीनों एक ही लाइन पर लाइज करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट O, A एंड B आर कोलिनियर। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर O, A एंड B आर कोलिनियर। यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो अब थोड़ा टाइम लग गया था पहले, अब जो है टाइमली जो है मैक्सिमम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो डाला जाए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी है चल रहा है 10th वालों का। ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट भी डालेंगे और 9th का भी चलेगा। 8th को के लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में सोचिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।